आइए दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट नंबर जो कि 10, आज तारीख 6 तारीख का हम लोग आज सेट प्रैक्टिस करेंगे बिहार पुलिस के लिए। तो आइए आज का सेट प्रैक्टिस देखते हैं। ये देख लीजिए, आज ही का है। हम प्रतिदिन का आप लोग के लिए लाते हैं और वीडियो देखने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लाएंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए होता है। पहला क्वेश्चन है कि काकोरी केस अभियुक्तों से बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत समिति का गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? उसका आंसर होगा 1942 में। इसका आंसर 1942 होगा। कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति अपनाया था, समर्थन किया था? इसका होगा आंसर बी, सर जॉर्ज बारले ने। नेटिव ओपिनियन नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? नेटिव ओपिनियन संपादक थे B.N. मेंडलिक। किस संदेह स्थल में से अलंकृत हाथी का अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा चुहंजोदड़ो। निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? तो मोहम्मद बिन कासिम से तीनों का अभियान था। उपयुक्त तो सभी होगा इसका। अगर आपको वीडियो तेजी से लग रहा है तो थोड़ा वीडियो रोक रोक करके आप लोग देख सकते हैं। वित्त के वर्ग तथा वर्ग को वित्त में बदलने के नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा बोधायन ने। कौन सा संत दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध था? नसरुद्दीन मोहम्मद। शांति को खातरा नामक श्वेत पत्रिका निम्न में से किस देश ने जारी किया? अमेरिका ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका 1925 ईस्वी में के.बी. हेगड़ेवार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो मिल्ला नाथ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। और ये देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन है, 8x-4y। जो ये क्वेश्चन है मैथ का, तो ये आप लोग तो बहुत मैथ में अच्छा होंगे, आप लोग बना लिए होंगे। एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर हल संभव हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 डॉन्ट इज इक्वल टू B1/B2, होता है ना। और इसके लिए होता है 8/K डॉन्ट इज इक्वल टू 4/2। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4K इज इक्वल टू 16 और -4 होगा यहाँ पर, और K इज इक्वल टू -4 आंसर होगा। और ये देखते हैं ऑप्शन में, इसका आंसर होगा बी। एक थैले में 4 गणित तथा 3 विज्ञान के पुस्तक है, इसमें से 2 किताबों निकाली जाती है, तो इसकी संभावना, इसका आंसर होगा 5/7। 9 जनवरी से 16 जनवरी का दैनिक औसत तापमान बताया गया है, और 10 जनवरी से 17 जनवरी का औसत तापमान बताया गया है। तो इसको हम लोग देखिए अलग बुक पर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है कि 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दैनिक तापमान दिया गया है। तो हम लोग पहले 10 जनवरी से 17 जनवरी का औसत तापमान निकाल लेंगे। तो 10 जनवरी से 8 दिन का तापमान हो जाएगा 39.2, गुना कीजिएगा तो आएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 8 नामा 72 और 8 तिरी का 24, 24×3 24, 7 31। ये हो गया 8 दिन का, 10 से 17 जनवरी। इसमें अगर हम लोग 9 जनवरी का तापमान जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 9 जनवरी का तापमान दिया गया है 34.6, 34.6 इसमें जोड़ देंगे। 6 6 12, 7 1 8, 3 1 4। और इसमें कह रहा है कि, और दिया हुआ है 9 जनवरी से 16 जनवरी का तापमान यहाँ पर दिया गया है कितना, 8 दिन का तापमान दिया है 38.6 डिग्री सेल्सियस।
तो इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो आ जाएगा 303.6। अगर इसमें से हम लोग हटाएंगे और इसमें से 9 जनवरी से 16 जनवरी का तापमान अगर 10 से 17 जनवरी में घटा देंगे तो हम लोग एक दिन का तापमान 17 जनवरी का आ जाएगा। चलिए घटा कर देखते हैं। 6 घटा देंगे इसमें से तो हो जाएगा 39.6 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं इसका हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक होता है। अक्षक 48, 8 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 4 है। 39.4 इसका बी होगा। और आप लोग ऐसे ही कर लीजिए, मैथ में तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और 20 डिग्री का मिश्र धातु है तो इसमें पहले आप लोग 200 का 5 3 8 हो जाएगा, तो 5/8 पहले कर लीजिए। 25/200 होता है, 125 हो गया जास्ता। और 3 गुना 25 हो जाएगा 75 तांबा। तांबा हो जाएगा। इसको भी उसी प्रकार से कर लीजिएगा, 200 कटेगा तो हो जाएगा। और इसमें कह रहा है इनमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता सेम रहता है, तो 125 बटा में 75 में तांबा मिलाया जाता है। एक तांबा मिलाया जाता है ताकि 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है, तो 125 गुना 5 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 75 25 75 दूनी 150 22 15 17 21 22 प्लस 3x और इधर आगे घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 25 5 दूनी 10 5 2 7, इससे 225 घट जाएगा बराबर 3x हो जाएगा 0 0 5 5/में हो जाएगा 3। 5/3 अगर करिएगा तो इसका आ जाएगा काट छाट करके आंसर 100 ई वाला हो जाएगा 133/3। वो करके देख लीजिएगा, ऐसे आ जाएगा। चलिए आप लोग बना लीजिए, ज़्यादा टाइम लगता है अगर मैथ करने में। हम सीधे आप लोग को आंसर बताते जाते हैं। इसका आंसर होगा 17 का आंसर बी होगा। 18 का आंसर जो दे रहा है तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, सम संख्या रखेंगे। एक सम संख्या ये वाला है, इसका 125 होगा। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी, इसका ये होगा। शांत जल में शांत जल में एक नाविक का चाल एक्स दिया गया है तो इसका आंसर होगा ये वाला। आप लोग अच्छी से इसको पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ मैथ और सिर्फ जीके जीएस आप लोग को बताना चाह रहे थे। जीके जीएस में कौन कौन सा होने वाला है, इसमें देखिए आंसर हो जाएगा डी। तत्वों के रासायनिक गुणों को संयोजक इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध किस विषय में असत्य है। असत्य देखिए, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है, यही गलत है। यह नहीं होगा, यही गलत है। सिरका का पीएच मान 2.4। कपूर में सीधे ठोस से गैस में हो जाता है। निम्न में से कौन सा बेरियम का अयस्क बेराइट। लोहे में जंग लगना, ऑक्साइड के कारण जंग लगता है। कैल्शियम कार्बाइड जल में की प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस देता है। मीठे जल में कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग सभी जानते हैं, कोको कोला हो या स्प्राइट हो। निम्नलिखित खनिजों में से किसका एक मुख्य सिरका का क्वार्ट्ज में सिरका होता है SiO2। शांत शुक्राणु में तरल नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के निम्नीकरण में ऑक्साइडों में कौन सा एक है, नाइट्रिक अम्ल एनहाइड्राइड होता है, N2O5 होता है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में औद्योगिक नीति का पुनः कब लाया गया था, 1956 में लाया गया था।
भारत में लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1990 में किया गया था। महाजन समिति चीनी उद्योग से है। जीरो बेस्ड डेटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पियर ने किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। दिए गए चित्र में त्रिभुज बताना है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा 27। लोग ध्यान रखिएगा, हम आपको शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में बता दिए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो, तो पहले होगा रचना करेगा, फिर लिखेगा, फिर उसकी होगी छपाई, फिर उसका बंधन होगा, फिर उसको पढ़ा जाएगा। इसके लिए आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर है। 42 नंबर किसी को 3 को उठाएगा, 3 5 6 हो जाएगा, और 3 2 1 हो जाएगा। तो इसमें 4 नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए होगा 4। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है। तो पहला पक्षी सब कबूतर है, और ये पक्षी है। पक्षी एक पक्षी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डियाडो सर्वत्र निर्माण सेतु सुविधा है, जहां मनताहा लगा करके इसको आप पार किया जा सकता है। विष का दांत कहानी के लेखक कौन है? विष के दांत कहानी के लेखक ये है, विष के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन विमोचन शर्मा है। शायद कोई 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 अनिश्चय कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य को आश्चर्य विस्मय आदि विस्मय का बोध कराता है, जो वाक्यांश अंत में पीछे लौकर प्रत्यय बनता है। गुलाब फूल में श्रेष्ठ है। गुलाब फूल में श्रेष्ठ है। फूल व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। लाल पीला गुलाब का फूल काम। यह पुस्तक वही है जो मेरी, इसमें निश्चयवाचक डी। यह आहा इतना विस्मय। गलनांक और दाब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गलनांक से दाब में कोई मतलब कि यथी नहीं होता है। गलनांक बढ़ाइए या दाब बढ़ाइए, दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संबंध नहीं है, डी होगा। विकिरण द्वारा किसी वस्तु को क्षय होने वाली ऊष्मा की दर को निम्न में से किस पर निर्भर करती है? विकिरण इसमें से सभी पर निर्भर करेगा। जब समान आवृत्ति और आयाम के दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण व्यक्तीकरण कहलाता है। वायुमंडल दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वर्ग गौरी कह लेते हैं। पृथ्वी के तल पृथ्वी की तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्ष 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है। प्रत्यास्था गुणा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिएक्टर स्केल पाठ्यक्रम 10 गुना बढ़ जाता है। वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सा पवन गर्म एवं शुष्क पवन है? वर्गस 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 कहाँ पर चलता है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में चलता है। चलिए आइए और देखते हैं। निम्न से किस क्रिया निम्न में से किस क्रिया में मृदा का आर्द्रता रुक जाती है? तो इसमें मल्य बनना में, मल्य बनकर मतलब ऊपर से कुछ कोई मतलब कि उर्वरक थी, मतलब जो घर में गोबर वोबर रहता है डाल देते हैं, जिसके कारण उसमें नमी बनी रहती है। विश्व के प्रमुख नहरों में से कौन सा गलत है? सुनहर जो है ना, यह यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। यही गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही है। गोटा नहर स्वीडन में है। कील नहर जर्मनी में है। स्वेज नहर मिस्र में है। निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है? तो सुरू घाटी जो कि लद्दाख में है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर ऊंचाई की भिन्नता के कारण है। उनकी जलवायु में भिन्नता ऊंचाई के कारण। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में है।
पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय सब लोग को याद है जबलपुर। 2011 की जनगणना का बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? नगरीकरण जिला कौन सा है? नगरीकरण जिला अगर पूछ रहा है तो इसमें समस्तीपुर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। पौधे में संक्रमण करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या पाया जाता है? तो सिर्फ आरएनए दो तंतु वाला पाया जाता है, दोहरे तंतु वाला आरएनए पाया जाता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? तो कार्वेकस से किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो जैव निम्नीकरण जूट गल जाता है, चमड़ा भी गल जाता है, सूती वस्त्र भी गल जाता है, लेकिन चांदी नहीं गल पाता है। निम्न में से कौन सा नियततापी प्राणी है? इसमें ब्लू व्हेल। ये भी रक्त में क्या नहीं होता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं हो रहते हैं। मानव शरीर में का तापमान संबंधित जाड़ों में घट जाती है, गलत है। गर्मियों में बढ़ जाती है, समान रहता है। जाड़ा हो गया गर्मी हो गया, न ही जाड़ों में घटती है ना, यही होगा सी नंबर। शहद जिसकी शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, सड़ता नहीं है क्योंकि क्योंकि इसमें जो होता है सारे प्रकार का जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। तो नहीं होगा। इनमें से कौन सा इनमें से प्राकृतिक इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है? नहीं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। मुझ पर समर्थक वाला घोल पानी से निकल जाने के कारण जल जीवाणु सक्रिय अवस्था में, हाँ यही सही है। इसमें पानी नहीं, जीवाणु मिल सकता है, इसके कारण वो मर जाते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या क्लोराइड? तो दांतों में क्षरण होना, यही होगा। वॉपिनन कैनिंग क्या होता है? कैनिंग जो कि खराब होने से बचाने के लिए डिब्बों में पैक किया जाता है खाना को, वही कैनिंग कहलाता है। वॉपिनियन कहलाता है। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो इसमें सब दिनकर राव को भी किया था, बनारस के राजा को भी, पटियाला ये नहीं होगा, पंजाब के राजा को नहीं किया था। निम्न में से संविधान अवधारणा किस देश से लिया गया है? लिखित संविधान का अवधारणा लिया गया है फ्रांस से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का प्रावधान है, इसमें है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। हाँ, यही हो जाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा विधान एंग्लो भारतीय समुदाय को व्यक्तियों हेतु स्थानों का आरक्षण प्रावधान? हाँ, 104वां संविधान संशोधन। 269 से संबंधित केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्रित किया गया, परंतु उसकी प्राप्ति को किसी द्वारा निर्धारित रीति द्वारा राज्यों में बांट दिया जाता है, वह कौन किसके द्वारा बांटा जाता है? तो संसद वो करता है। संविधान के इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति के क्षेत्रों में पृथक व्यवस्था की गई है और इनका प्रशासन के लिए उपबंध किया गया है। तो छठी पंचवर्षीय योजना है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो मानवाधिकार आयोग यह एक सांविधिक स्वशायत संस्था है। राज्य में विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान के बारे में अनुच्छेद 174 कहता है। भारत के संविधान समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। क्या कहता है? चूज द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ द ब्लैंक गिवन बिलो। हाँ, प्रैक्टिकल में कौन सा प्रीफिक्स आगे लगाया जाएगा? इम्प्रैक्टिकल होता है। चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन नो सूनर डिड आई सेट अप आउट देन, इसमें देन होगा। द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज, लॉजिकल का अपोजिट क्या होता है? इलॉजिकल होता है। ए द एडजेक्टिव ऑफ क्वायरल, क्वायरलसम। एडजेक्टिव होता है क्वायरल का, एडजेक्टिव क्वायरलसम होता है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी टच्ड इज, इडियम बताना है। टू बी टच्ड का होता है ग्रेटफुल।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसमें इम्प्रेस का होता है डबल एस होता है, डबल भी नहीं होता है, सही होगा। वह परीक्षा पास कर चुका है, ही कैन ए पूर्ण होगा। चूज द एरर इन द choose the error if any in the sentence given below. I think India will win the T20 cricket match. I think India will win the T20 cricket match. इसमें होना चाहिए, सब तो सही ही लग रहा है इसमें, नो एरर हमारी, इसमें कोई गलती नहीं। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया था। इसे कितने अलग पोलैंड लगे थे? 7 पोलैंड लग रहा था। किससे किया था? तो इसको किया था, इसको PSLV-C 57 से लॉन्च किया गया था। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। हिरमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। 2023 के फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? 107वां। और